मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट। तो अब हम निकालेंगे प्रीमियम या फिर डिस्काउंट। क्या निकालेंगे हम, प्रीमियम या फिर डिस्काउंट। तो उसमें हमारा सबसे पहला मेथड आता है एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल। इस मेथड में क्या होता है ना कि जो हमें दो एक्सचेंज रेट दे रखे होंगे, ठीक है, एक तो स्पॉट रेट दे रखा होगा और एक फॉरवर्ड रेट दे रखा होगा। इन दोनों एक्सचेंज रेट के डिफरेंस का यूज़ करके हम या तो प्रीमियम निकालेंगे या तो डिस्काउंट निकालेंगे। अगर प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम निकलेगा, अगर डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट निकलेगा। इसलिए इस मेथड का नाम पड़ गया एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक्सचेंज रेट्स का जो डिफरेंस होता है ना उसका यूज़ करते हैं हम एनुअल प्रीमियम या फिर डिस्काउंट निकालने के लिए। अच्छा देखो, इस मेथड से जो भी निकलेगा ना वो क्या निकलेगा, एनुअल निकलेगा। जो भी या तो प्रीमियम निकलेगा या तो डिस्काउंट निकलेगा, तो जो भी निकलेगा वो एनुअल ही निकलेगा। 3 महीने का, 4 महीने का, इस तरीके से नहीं निकलेगा, एनुअल निकलेगा। और निकलेगा किसके लिए, जो आपको जो फॉरेन एक्सचेंज रेट की जो कोटेशन दे रखी होगी ना, उस कोटेशन में जो बेस करेंसी होगी उस बेस करेंसी का निकलेगा, सिर्फ प्राइस करेंसी का नहीं निकलेगा। यानी एक तो दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि एनुअल की जो प्रीमियम या फिर डिस्काउंट है ये क्या है, एनुअल निकलेगा, ठीक है। एनुअल से कम का नहीं निकलेगा ना, तो एनुअल से ज़्यादा का निकलेगा, यानी 12 महीने का। दूसरा, ये सिर्फ बेस करेंसी के लिए ही आप निकाल सकते हैं, या प्राइस करेंसी के लिए नहीं निकाल सकते। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपको प्राइस करेंसी का निकालना है ना तो आपको कोटेशन चेंज करनी पड़ेगी। कोटेशन में आपको जो प्राइस करेंसी है उसको बेस करेंसी बनाना पड़ेगा और बेस करेंसी को प्राइस करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे हम। देखो, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट कर दो तो आपका डिफरेंस निकल जाएगा। ये डिफरेंस को परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसके ऊपर आपने ये डिफरेंस निकाला है उससे डिवाइड कर दो, यानी स्पॉट रेट से डिवाइड कर दो। फिर 12 ये मंथ या फिर 365 डेज जो भी है उससे इंटू करो, डिवाइड बाय आपका एन या फिर नंबर ऑफ डेज। अब जैसे अभी मान लो कि 3 महीने का है, ये 3 महीने का फॉरवर्ड रेट आपको दे रखा है। तो ये जो आपका जो निकला ये 3 महीने का निकला, इसको हमें एनुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, डिवाइड बाय एन, या जो कि 3 महीना हुआ इंटू 12 कर दो तो आपका एनुअल निकल जाएगा। यार फिर एक तरीका ये भी तो है कि अगर हम ये सब छोड़ दें तो ये हमारा एनुअल ना निकले, ये हमारा सीधा उसी पीरियड का निकल जाए, ये भी संभव है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। वैसे जो पूरा फॉर्मूला है जब ये लगाओगे, खासकर ये वाला, ये पीरियड वाला, तो आपका एनुअल ही निकलेगा। अगर इस पीरियड वाले को नहीं निकालोगे ना तो जितना का आपका फॉरवर्ड रेट है जितने महीने का, उतने महीने का आपका प्रीमियम या फिर डिस्काउंट का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। देखो, अगर पॉजिटिव आया तो वो प्रीमियम है, जाहिर सी बात है। अगर पॉजिटिव आया मतलब फॉरवर्ड रेट ज़्यादा है स्पॉट रेट से, तो मतलब प्रीमियम है। अगर ये नेगेटिव आया मतलब डिस्काउंट है, ठीक है। एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दे रखा है कि स्पॉट रेट मान लो आपकी $1 है 75 रुपये की, तो इसमें बेस करेंसी कौन सी हुई, डॉलर। तो इस फॉर्मूले से जो आपको जो प्रीमियम या फिर जो डिस्काउंट निकलेगा किसके लिए निकलेगा, डॉलर के लिए निकलेगा। तो 1 ईयर फॉरवर्ड रेट क्या दे रखी है हमें, 80 रुपये की दे रखी है। तो अब इसका निकालोगे अगर आप, तो 80 माइनस 75 करोगे तो आपका प्रीमियम या फिर डिस्काउंट जो भी है निकल के आ जाएगा। डिवाइड बाय 75 कर दोगे इंटू 100, तो ये परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद ये परसेंटेज की फॉर्म में आएगा एक पीरियड, सर्टेन पीरियड के लिए। इसको एनुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये 12 और 6 365 वाला। 12 और 60 ये लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, एनुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आ गया, 6.66% हमारा यहाँ पे। लेकिन यही जो प्रीमियम है अगर आपको रुपीज़ के लिए निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कोटेशन जो दे रखी है ना इसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी 1 रुपीज़ इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, जो डॉलर आएगा ना 1 रुपीज़ आएगा, नहीं था, हाँ। तो इस तरीके से कन्वर्ट करके आपको फिर आप निकालोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे, तब आपका निकलेगा रुपीज़ का प्रीमियम या फिर डिस्काउंट। अब हम दूसरे मेथड पे आते हैं। दूसरा मेथड कहता है कि यूजिंग इंटरेस्ट या फिर इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। मतलब कि आपको इसमें क्या यूज़ करना है, जो कंट्रीज़ हैं, जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनके, या तो आपको इंटरेस्ट रेट यूज़ करना है या फिर आपको उनका इन्फ्लेशन रेट, उस कंट्री का जो इन्फ्लेशन रेट है ना वो आपको यूज़ करके फिर आपको एनुअल प्रीमियम या फिर डिस्काउंट निकालना है बेस करेंसी के लिए, ठीक है। और अगर प्राइस करेंसी के लिए निकालना है तो कोटेशन चेंज करनी पड़ेगी। ये बात मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दी है। देखो, फॉर्मूला होता है ये, इंटरेस्ट ऑफ द अदर करेंसी माइनस इंटरेस्ट ऑफ बेस करेंसी 1 प्लस इंटरेस्ट ऑफ बेस करेंसी। अगर
यही अगर इन्फ्लेशन के साथ करें तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट की जगह इन्फ्लेशन पुट करना है, तो इन्फ्लेशन ऑफ अदर करेंसी माइनस इन्फ्लेशन ऑफ बेस करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ बेस करेंसी। अच्छा, इस तरीके के कैलकुलेशन जब हम करते हैं ना कैलकुलेटर पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो बेस है ना हमारा, इसको बेस को सॉल्व करके मेमोरी रिकॉल में डाल दो। उसके बाद ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको सॉल्व करो और फिर डिवाइड बाय जो मेमोरी रिकॉल होता है वो वाला बटन दबा देना। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। फिर जो भी आपका आंसर आएगा, अगेन वही पॉजिटिव हुआ तो प्रीमियम, नेगेटिव हुआ तो आपका आ जाएगा डिस्काउंट। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है कि मान लो चाइना का आप या तो इन्फ्लेशन रेट मान लो या इंटरेस्ट रेट मान लो, जो भी आपको मानना है, 11% है, यूएसए का 5% पर एनम है। तो एनुअल प्रीमियम हम निकालेंगे डॉलर के लिए। किसके लिए निकालेंगे हम? डॉलर। डॉलर माने बेस करेंसी। हमने यहाँ पे डॉलर को एज अ बेस करेंसी मान रखा है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, स्ट्रेंथ किसकी होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है स्टर्लिंग पाउंड की, ये पाउंड स्टर्लिंग जो भी बोलते हैं। उसके बाद होती है डॉलर की, फिर होती है रुपये की, और सबसे लास्ट में होती है येन की। ये चाइना का कौन सा होता है? येन। तो एनुअल प्रीमियम फॉर डॉलर कैसे निकलेगा? 11% माइनस 5%, 1 प्लस 5%। देखो या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो या तो ये वाला, कोई भी लगा दो, आपका आंसर क्या आएगा? 5.71%। अच्छा, एक बात मेरे को और बतानी है आपको कि देखो जब आप इसमें भी, इस वाले में भी, एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल में भी, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ना, जैसे आपको प्राइस करेंसी का अगर निकालना है प्रीमियम में डिस्काउंट, तो आप क्या करोगे? कन्वर्ट कर दोगे कोटेशन को। जब आप कोटेशन को कन्वर्ट करके निकालोगे ना, तो आपका जो प्रीमियम या फिर डिस्काउंट है ना, ओरिजिनल वाले से थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो बेस है ना वो चेंज हो गया। आपका बेस अब क्या है? आपका बेस अब प्राइस करेंसी बन जाएगा। अभी ये बेस क्या है? अभी आपकी नहीं, आपकी बेस करेंसी बन जाएगी। अभी क्या है, देखो प्राइस करेंसी बेस है ना आपकी, उस समय आपकी बेस जो है वो बेस करेंसी हो जाएगी। तो प्राइस देखो, बेस में आपका डिफरेंस आएगा तो आपका जो आंसर है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो खैर आपका ये निकल के आ गया इन्फ्लेशन डिफरेंशियल या फिर आपका इंटरेस्ट डिफरेंशियल वाले मेथड से। अब देखो कुछ बातें नोट करने वाली हैं कि अगर एक करेंसी प्रीमियम में है आपकी, तो दूसरी करेंसी हमेशा डिस्काउंट में होगी। अगर एक करेंसी प्रीमियम में है तो दूसरी करेंसी हमेशा आपकी डिस्काउंट पर ही होगी। इन दोनों में एक इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है। जो दोनों करेंसी है ना, जो कि बेस करेंसी या प्राइस करेंसी है, इन दोनों के बीच में हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप चलेगा। अगर एक प्रीमियम में है तो एक डिस्काउंट पे होगी हमेशा। ठीक है। हाँ, इसमें एक बात और है, अगर जो आपका ये बिड और ऑफर रेट, एक आपको एक्सचेंज रेट दे रखा है, ठीक है, मान लो $1 इक्वल टू ₹70, ₹75। $1, देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी कर रखी है कि आपको अगर एक एक्सचेंज रेट दे रखा है, ठीक है, और उसमें बिड और ऑफर दोनों दे रखा है, तो आपको जो प्रीमियम में डिस्काउंट है वो दोनों के लिए निकालनी पड़ेगी, लेकिन अलग अलग। पहले बिड के लिए निकाल लो प्रीमियम में डिस्काउंट, फॉर्मूला लगा कर के हमने 3 फार्मूले देखे, एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल और इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। उसके बाद आप ये बिड करने के बाद आप ये जो ऑफर रेट है इसके ऊपर आप ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है। अब देखो जो फॉरवर्ड रेट होता है, इसमें इसको कैसे निकालते हैं हम? स्पॉट रेट में प्लस कर देते हैं प्रीमियम, या फिर डिस्काउंट है तो उसको माइनस कर देंगे, तो अपना क्या निकल के आ जाएगा? अपना फॉरवर्ड रेट निकल करके आ जाएगा। और जब प्रीमियम में डिस्काउंट होता है हमेशा गिवन पीरियड के लिए होता है, ज़रूरी नहीं है कि एनुअल। देखो अगर आपका जो फॉरवर्ड जो रेट है वो एनुअल पूछा है तो अभी जाओ, अगर आपका एनुअली पूछा है तो आपको प्रीमियम डिस्काउंट एनुअली देना पड़ेगा। अगर आपका 3 महीने का 4 महीने का पूछा है तो इस तरीके से आपको जो प्रीमियम डिस्काउंट है ना वो कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग एस्टिमेटेड फॉरवर्ड रेट और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। अभी तक तो क्या था कि ये वो वाला तरीका है जिससे जो कंपनी है ना, जो कंपनी है वो खुद अपना फॉरवर्ड जो रेट है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करती है, या फिर दूसरी भाषा में उसको एक्सपेक्टेड बोलते हैं, क्योंकि वो जो कंपनी जो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही है ना इंटरनली, उसने बाहर से वो कंसल्ट नहीं किया है, उसने बल्कि खुद ही वो निकालने की कोशिश कर रही है वो, ताकि उसको
कोई फॉरवर्ड प्रीमियम ये ऐसा कुछ कोई फ़ीस पे ना करनी पड़े। अगर उसको लगता है कि फॉरवर्ड जो रेट है वो कम हो रहा है स्पॉट रेट से, तो वो बाहर प्रीमियम क्यों पे करेगी, है ना। तो मतलब ये वाला जो चीज़ें ना ये कंपनी खुद इंटरनली निकालते हैं। तो उसको कंपनी जो इंटरनली निकालते हैं उसके करने के भी 2-3 तरीके हैं। पहला ये कि भाई एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन आपको गिवन हो क्वेश्चन में कि एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन इतना परसेंटेज दे रखा हो, रेट दे रखा हो, तो हम लोग क्या करेंगे। अब देखो अगर ये बेस करेंसी का दे रखा होगा कि एप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन अगर किसका दे रखा है, बेस करेंसी का, तो सिंपल सी बात है जो एक्सचेंज रेट होती है उसका जो उसमें जो स्पॉट रेट होता है बेस करेंसी का, उसमें आप प्लस कर दो उतना परसेंट, आपका नॉर्मली निकल के आ जाएगा। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना। 1 दिसंबर मान लो कि ये है, 1 मई को इतना है स्पॉट रेट, अपने को निकालना है 31 दिसंबर का एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकालना है, और गेन कितना 5% का। तो सिंपल सी बात है, गेन किसका 5% का, डॉलर का 5% का गेन है। तो सिंपल सी बात, डॉलर में 5% प्लस कर दो। देखो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया तो कितना आ रहा है 78.75। लेकिन वहीं पे अगर जो गेन है वो अदर करेंसी का, यानी अदर करेंसी मतलब प्राइस करेंसी, तो गेन अगर प्राइस करेंसी में है तो हम क्या करें। बेस करेंसी में था तो बेस करेंसी का जो स्पॉट रेट था हमने उसमें सिंपल सा प्लस कर दिया। लेकिन यही गेन आपको अगर प्राइस करेंसी में मिले तो क्या। तो देखो अगर इंस्टीट्यूट ना इस तरीके से एज्यूम करता है कि अगर प्राइस करेंसी में गेन होगा तो जो बेस करेंसी है उसमें डिस्काउंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक करेंसी प्रीमियम पे होती है तो अगली करेंसी कौन सी पे, तो डिस्काउंट पे होती है। यानी अगर ये प्रीमियम पे है तो अदर करेंसी क्या होगी, डिस्काउंट पे होगी। और अगर अदर करेंसी डिस्काउंट पे है तो ये क्या होगी, प्रीमियम पे। तो अदर करेंसी इस वक्त प्रीमियम पे है तो यानी ये डिस्काउंट पे होगी। अगर ये डिस्काउंट पे होगी तो इसका जितना गेन है उसमें से इसको लेस कर दो। देखो एप्रिसिएशन आ रहा है रुपीज़ में कितने का, 5% का। तो हमने स्पॉट में जो डॉलर का स्पॉट था 75 रुपये का, उसमें हमने क्या किया 5% लेस कर दिया। तो कितना आ गया आंसर 71.25 का। और डेप्रिसिएशन का इसी का ठीक उल्टा करना है। बेस करेंसी में क्या, बेस करेंसी में तो नॉर्मल चलेगा। बेस करेंसी का अगर दे रखा है कि डेप्रिसिएशन 5% का, तो उसका जो स्पॉट रेट है उसमें से 5% लेस कर देंगे। लेकिन अगर प्राइस करेंसी में डेप्रिसिएशन दे रखा है तो हम लोग याद, तो प्राइस करेंसी में अगर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो बेस करेंसी है उसमें गेन है। तो हम क्या करेंगे, स्पॉट रेट में वो प्लस कर देंगे परसेंटेज। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि या एक तरीका तो हम होता है कि जो बेस करेंसी होता है जो एक्सचेंज रेट में, हम उसके लिए एनुअल प्रीमियम में डिस्काउंट निकालते हैं। लेकिन अगर हमें प्राइस करेंसी के लिए निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस जो कोटेशन है फॉरेन एक्सचेंज रेट की उसको कन्वर्ट करते हैं, प्राइस करेंसी को बेस करेंसी बनाते हैं, फिर निकालते हैं। तो दोनों में तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा प्रीमियम और डिस्काउंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस आता है। लेकिन इंस्टीट्यूट कहती है चूँकि ये मामूली सा डिफरेंस है तो इसको आप इग्नोर कर दो और सीधा सीधा जितना दे रखा है उतना का उतना प्लस या माइनस कर दो बेस करेंसी में। अगर देखो अगर बेस करेंसी में गेन है तो बेस करेंसी के गेन में प्लस करो, अगर बेस करेंसी में डेप्रिसिएशन है या डिक्लाइन है तो बेस करेंसी में डिक्लाइन करो, तो आपका फॉरवर्ड रेट निकल करके आ जाएगा। लेकिन अगर वहीं अदर करेंसी में गेन है तो बेस करेंसी में लेस कर दो। अगर अदर करेंसी में अगर डेप्रिसिएशन है तो जो बेस करेंसी है उसमें आप प्लस कर दो। ये सिंपल सा बात है। और ये बात है क्योंकि ये वाली चीज़ है, क्योंकि एक करेंसी अगर प्रीमियम होती है तो हमेशा दूसरी डिस्काउंट पे होती ही होती है, ये फैक्ट है। अच्छा, तो दूसरा मेथड है वो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में क्या होता है कि ये माना जाता है ना कि जो एक्सचेंज जो डिफरेंस है ना उसका मेन कारण क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। उसका मेन कारण होता है इंटरेस्ट। तो अगर अपने को निकालना हो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, अभी हम कौन से मेथड की बात कर रहे हैं, अभी हम एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकालने वाले मेथड की बात कर रहे हैं। यानी कंपनी जो खुद से जो फॉरवर्ड रेट निकालती है, मार्केट से नहीं लेती है या डीलर से नहीं लेती है फॉरवर्ड रेट, जो खुद से कंपनी निकालने की कोशिश करती है, अनुमान करने की कोशिश करती है। उसके 3 तरीके होते हैं। पहला हमने देख लिया कि जो गेन या फिर डिक्लाइन का अगर परसेंटेज दे रखा हो तो हम लोगों को किस तरीके से करना है। दूसरा वही इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का है। अब इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में क्या है ना कि अगर आपका प्रीमियम में डिस्काउंट निकालना है 1 साल से कम का, या फिर प्रीमियम डिस्काउंट निकालना है 1 साल या उससे ज़्यादा का, तो अगर 1 साल से कम का निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला है, 1 साल से ज़्यादा का निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला दोनों में सेम ही है, बस ये है कि इधर जो टाइम है ना, टाइम रिक्वायर्ड को इधर इंटू कर रखा है, तो टाइम रिक्वायर्ड को पावर में ले रखा है, और कोई इसमें चेंज नहीं है। 1 तो 1 ही है। ये क्या, ये है आपकी एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट और ये है आपकी स्पॉट रेट। 1 तो 1 ही है। आर ओ मतलब कि जो
अदर करेंसी है उसका इंटरेस्ट रेट है और इधर बेस करेंसी का इंटरेस्ट रेट है, इसमें भी सेम वही है, बेस करेंसी का इंटरेस्ट रेट, अदर करेंसी का इंटरेस्ट रेट, फॉरवर्ड एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट है वो, और इधर स्पॉट रेट है, और टाइम तो वही दे रखा है आपको, टाइम के लिए मैं क्या ही बोलूँ। परचेजिंग पावर पैरिटी में भी बिल्कुल परचेजिंग पावर पैरिटी ना हमारी जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी है उसके मतलब सेम ही है, बस उसमें इंटरेस्ट है, इसमें इन्फ्लेशन है। इसमें यह माना जाता है कि जो एक्सचेंज रेट है उसमें जो डिफरेंस आता है वो इन्फ्लेशन के कारण आता है, यानी परचेजिंग पावर के कारण आता है। तो इसमें इन्फ्लेशन रेट दे रखा है, फॉर्मूला बिल्कुल दोनों में सेम ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। वही 1 साल से कम का निकालना है तो टाइम को इंटू कर दो, 1 साल से या उससे ज़्यादा का निकालना है तो उधर टाइम को पावर में लिखना है, और कुछ नहीं है। ये तो हमने देख ही लिया है एक्सपेक्ट कि वैसे देखो ये एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल होता है, ये वाला मेथड एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल हमने देखा था, कहाँ पे देखा था एक्सचेंज रेट, ये रहा। हमें एनुअल प्रीमियम में भी डिस्काउंट निकालना था, ठीक है। लेकिन देखो ये जो एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट जो एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल का यूज़ करके निकाल रहे हैं ना हम, ये डीलर बताता है हमें। ये कौन बताता है हमें? डीलर, ठीक है। डीलर हमें फॉरवर्ड रेट हमें बता देता है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं? एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट निकालते हैं। लेकिन इसमें हम क्या निकाल रहे हैं? एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट, या फिर हम एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट जब हम निकालते हैं ना तो भी हम वो एक्सचेंज रेट जो डिफरेंशियल वाला जो फॉर्मूला है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वही यूज़ किया यहाँ पे कि हमें लगता है अगर कि एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट 10 रुपया है और स्पॉट रेट अभी 8 रुपया है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रीमियम है या फिर अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन वो कितना निकलेगा। तो हम उस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपके 3 मेथड हो जाते हैं, 3 नहीं इनफैक्ट 4 हो गए। ये आपकी जो है वो इन परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है, आपकी इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी है, और ये आपकी एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल है। और एक हमने देखा था अभी गेन में, अगर गेन का कोई परसेंटेज या डिक्लाइन दे रखा हो तो ये। तो एक तरीके से 4 तरीके हो गए। 4 तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? जो एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट रेट है वो सब फॉर बेस करेंसी, मेथड फॉर एनुअल प्रीमियम एंड डिप्रिसिएशन। अब हम आगे देखते हैं, कुछ नोट्स देख लेते हैं जो अपने को सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। देखो जो करेंसी होती है जिसका जो इंटरेस्ट रेट है या फिर इन्फ्लेशन रेट है वो क्या होता है? लोअर होता है। दोनों के कंपैरिजन में जिसका लोअर रहेगा ना वो करेंसी हमेशा प्रीमियम पे होगी, और जिस करेंसी का जो इन्फ्लेशन या फिर इंटरेस्ट रेट है वो हाई होता है कंपैरिजन में, वो हमेशा डिस्काउंट पे रहता है। और अब देखो ऐसे फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर जाऊँगा ना, ये चीज़ आपके बहुत काम की आएगी कि इंटरेस्ट रेट गिवन इन क्वेश्चन विल ऑलवेज बी एनुअल इंटरेस्ट रेट अनलेस स्पेसिफिकली गिवन, कि जो भी आपको इंटरेस्ट रेट जो दे रखा है ना क्वेश्चन में वो हमेशा आपको एनुअल लेकर के चलना है, जब तक कि स्पेसिफिकली आपको बोला ना गया हो। बच्चों को लगता है कि अगर इस तरीके से दे रखा है कि इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ बोरोइंग इज 10%, तो बच्चों को लगता है कि क्या ये क्या दे रखा है, ये उस सिर्फ 6 महीने का दे रखा है, एनुअल नहीं दे रखा। नहीं, तो अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो ना 6 मंथ बोरोइंग, ये कहने की कोशिश कर रहा है ना कि अगर आप 6 महीने की बोरोइंग हमसे लोगे ना तो भी आपके ऊपर 10% का जो इंटरेस्ट रेट है ना पर एनम वाला वो एप्लीकेबल होगा। ये है, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हो 3 मंथ बोरोइंग रेट या 6 मंथ बोरोइंग रेट या 6 मंथ इंटरेस्ट रेट, अगर आपको यहाँ पे 6 मंथ या 3 मंथ इंटरेस्ट है जो भी दे रखा हो तो समझ लो अगर इस तरीके से कोई भी कोटेशन आपके उसमें आती है, कोटेशन में आता है इन्फॉर्मेशन, तो वो उसमें इंटरेस्ट रेट एनुअल ही है। वो गिवन पीरियड के लिए नहीं दे रखा है, वो गिवन पीरियड के लिए बोरोइंग है, लेकिन उसके ऊपर जो रेट लग रहा है वो एनुअल वाला ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन प्रीमियम या डिस्काउंट के केस में ऐसा नहीं है। प्रीमियम या डिस्काउंट के केस में अगर आपको बोल दिया कि 3 मंथ बोरोइंग या मतलब अगर मंथ मेंशन कर दिया तो वो उतने ही मंथ का है। एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट ना एनुअली नहीं होता है, वो सिर्फ गिवन पीरियड का होता है। इंटरेस्ट रेट को हमको अपने को मान करके चलना है एनुअल है, प्रीमियम को गिवन पीरियड के लिए ही मान करके चलना है। इतना ही है अभी।